नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने वाले जो लड़कन हैं, कैंडिडेट्स है, वह जैसे हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं और मेरे ही द्वारा पढ़ाए जाने के बाद जैसे इतने अच्छे नंबर के साथ जैसे क्वालिफाई किए। अतः अब जो मेरा टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी टीआरई 4.0 में हाईएस्ट नंबर भी ला करके आपको देंगे। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है मित्रों, कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आपको हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जैसे बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्रीवियस ईयर का क्लास लगातार 10 दिन या 12 दिन चलेगा। मित्रों, आपके एग्जाम्स के लिए ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे हम ऑब्जर्व किए हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, डिटेल्स में जैसे तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कंसल्ट करें, आपको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथियों, आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? फटाफट बताइए। प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? ए में 5 है, बी में 7 है, सी में आपका 6 है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी एक से अधिक, और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चलें कि प्रत्येक ग्राम से कुल 7 मूर्छनाओं की रचना होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इसके बाद मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और बार बार मित्रों जैसा कि आपको हम बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि कमेंट्स में आंसर दिया हुआ ही आपका 100% याद हो जाता है। ठीक है, सारना चतुष्टय किसे कहा गया है? ए में आपका मित्रों है ऑप्शन 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए सितार पर जो प्रयोग किया गया है। बी में मित्रों 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बिना पर जो प्रयोग किया है। ठीक है, सी नंबर में आपका 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए तबला पर जो प्रयोग किया गया है। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बीपीएससी में आपको इसी तरीके से 5 ऑप्शन के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, अतः 5 ऑप्शन के साथ ही हमको पढ़ना अति आवश्यक है। साथियों बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बिना पर जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सारना चतुष्टय कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सारना चतुष्टय मित्रों कहा जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? मित्रों गायन का प्रहर, गायन का समय आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, अतः एक वीडियो हम आपको ऐसा बनाएंगे प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद कि सिर्फ उसमें गायन का प्रहर समय ही इंडिकेट करेंगे, ताकि आपको 100% याद हो जाए। तो राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? ए में आपका है रात का पहला प्रहर, बी में रात का तीसरा प्रहर, सी में मित्रों रात का दूसरा प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रि का दूसरा प्रहर, जो मित्रों जैसे राग दरबारी कन्हाड़ा का गाने का समय है। अब ठीक है, याद आपको रखना है कि राग दरबारी कन्हाड़ा कब गाया जाता है, तो रात्रि का दूसरा प्रहर मित्रों गाया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। और आपको बताते चले कि गायन में कुल प्रहर की संख्या 8 है। कितना है? 8 प्रहर में इसको बांटा गया है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। साथियों फट से बताइए कि यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है, अर्थात कौन सी इनमें से ताल है जिसको मित्रों ठुमरी गायकी में मित्रों बजाई जाती है। ए में आपका एक ताली है, बी में दीपचंदी है, सी में रूपक है,
डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि जैसे दीपचंदी ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों बताते चलें कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और प्रतिदिन आप हमारे साथ रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नाद कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लाए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। नहीं, नाद कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 2, 1, 3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। नहीं साथियों बताते चलें कि नाद जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताइए, कमेंट्स में आप टाइप करके जरूर बताइए कि नाद जो है 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होते हैं। नहीं तो मित्रों पहला है आहत नाद और दूसरा का है अनाहत नाद। आहत नाद और अनाहत नाद, मतलब नाद के 2 प्रकार हुए, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका है कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। फट से मित्रों बताइए कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। ए में आपका 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वैदिक काल में जो है मित्रों सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। साथियों बताते चलें कि वैदिक काल में जैसे मित्रों सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे, तो 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर है, सही है। नहीं, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। बार बार हम बतला रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। यदि आप प्रत्येक प्रश्न का कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिए और लास्ट में आपको जरूर बताना है कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक ताल में कितनी खाली होती है। फट से मित्रों बताइए कि एक ताल में कितनी खाली होती है। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सॉरी बी में 1 है, सी में 2 है और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक ताल में कितनी खाली होती है। मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, एक ताल में जैसे कुल 2 खाली होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करने के लिए अपने स्टेटस पर जैसे इस वीडियो को लिंक को जरूर शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लगा दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और आपके माध्यम से जो भी हमारे शिष्य जो हमसे वंचित रह जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भी जैसे चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्रश्न आपका है कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी। ए में आपका मतंग की, बी में जैसे कोहल साहब की, सी में सारंग देव की, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मतंग साहब, ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन एप्पल क्या है साथियों, सही है। नहीं इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और बार बार बता रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का मित्रों पूछा हुआ है, जैसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आपको हम 10 साल मैंने जो पीछे एग्जाम हो चुका है उसका भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम पूरा का पूरा आपको अवेलेबल करवाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ना है और हमारे टीम द्वारा तैयार किए गए पैकेज को परचेज कर लेना है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे, गहबर में, मगहर में, मैहर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि अलाउद्दीन खां जो मित्रों रहते थे आपको मैहर में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि इस काल में
राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? फट से मित्रों बताइए कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? ए में आपका मध्यकाल, बी में है बौद्ध काल, सी में है प्राचीन काल, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यकाल। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है कि किस काल में राग रागनी प्रचलित वर्गीकरण प्रचलित था? तो मध्यकाल में। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए में आपका मतंग साहब है, बी में भरत मुनि है, सी में आपका अहोबल साहब है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। नहीं तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि साहब हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि राग खमाज का वादी स्वर है? ए में आपका म है, बी में ग है, सी में प है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि राग खमाज का वादी स्वर क्या है? तो मित्रों स्वरों के राजा किसको बोला जाता है? वादी स्वर को बोला जाता है, या फिर वैसा स्वर ठीक है जो बार बार प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। तो मित्रों राग खमाज का वादी स्वर क्या है? तो मित्रों ग है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है? सही है। नहीं इस प्रकार साथियों वादी स्वर को स्वरों का राजा भी बोला जाता है, याद आपको रखना है। और अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियां प्रचलित है? ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियां प्रचलित है? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियां प्रचलित हैं? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि मित्रों ध्रुपद गायन शैली की कितनी वानियां प्रचलित है? तो साथियों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 वानियां प्रचलित है। ठीक है, कितनी वानियां? 4 वानियां मित्रों प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहा गया है। अब यदि आप इस प्रश्न का भी आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है कि किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहा गया है? संगीत राज को, संगीत परिजात को, संगीत रत्नाकर को, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहा गया है? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में मित्रों सप्त अध्याय होने के कारण इसे सप्त अध्यायी कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? ए में आपका महाराणा कुंभा, बी में मानसी तोमर, सी में सुखदेव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चले कि ग्वालियर के राजा मानसी तोमर, ग्वालियर के राजा कौन थे? मानसी तोमर साहब जो ऐसे ध्रुपद का आविष्कार किए थे। इस प्रकार बी हमारा मित्रों आंसर क्या है? सही है। साथियों बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 4.0 यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण पीडीएफ विथ जैसे ऑनलाइन कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है? फट से मित्रों बताइए कि रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है? ए में सितार है, बी में बांसुरी है, सी में इसराज है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है?
साथियों बताते चलें कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है, सही है। सितार भी सही है, बांसुरी भी सही, सराज भी सही है, अर्थात मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ए में नारद साहब, बी में भरत साहब, सी में आपका पंडित भारतखंडे साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। मित्रों बताते चलें कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अभिनव राग मंजरी के जो मित्रों लेखक हैं पंडित भारतखंडे साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था। ए में आपका यशवंत है, बी में कलावंत है, सी में अपभ्रंश है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कलावंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है। इस प्रकार साथियों 20 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और बार बार हम बतला रहे मित्रों कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं मित्रों उस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कौन सा ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया है। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, विदेशी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर का मित्रों जो रचना हुई कितवीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। ठीक है। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि संगीत रत्नाकर का रचना किसने किया। संगीत रत्नाकर जो बुक है, किताब है, उसको आखिर मित्रों किसने लिखा। ठीक है। आपको जरूर बताना है ताकि मित्रों 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर बी क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद्य है। कुल वाद्य मित्रों 4 प्रकार के होते हैं, घन, सुशील, अवनद्य। ठीक है। कुल जैसे 4 प्रकार के वाद्य हैं तो चारों में से मित्रों आपको बताना है कि जल तरंग जो चीनी मिट्टी का बना होता है मित्रों किस वाद्य के अंतर्गत आता है। घन है, सुशील है, अवनद्य है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जल तरंग मित्रों घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है क्योंकि अवनद्य जो होता है मित्रों चमड़ी से बना होता है। सुशील जैसे मित्रों जैसे एयर के माध्यम से बजाया जाता है और जल तरंग मित्रों चीनी मिट्टी का बना होता है जो घन की तरह धातु की तरह मित्रों टन टना टन टन टना टन टन टना टन आवाज आता है नहीं। इस प्रकार एपल आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों 22 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। ए में आपका भरत मुनि, बी में नारद साहब, सी में सारंग देव, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र के लेखक मित्रों भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया तो भरत मुनि साहब किए हैं। इस प्रकार मित्रों एपल हमारा 100% सत्य है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है। मित्रों अति इजी प्रश्न है कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है। ए में आपका वितत है, बी में घन है, सी में सुशील है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथी उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि बांसुरी को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो मित्रों बताते चले कि बांसुरी को सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। फट से मित्रों बताइए
कि 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। और से मित्रों बताइए कि 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 7 स्वर में कुल 4 श्रुतियां होती है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है नहीं, कि 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है, तो मित्रों 4 श्रुतियां होती है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। फट से मित्रों बताइए, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। एक ताल, कहरवा ताल, झप ताल, या डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, झपताल। आंसर हो जाएगा झपताल, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। मित्रों आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर TRE 2.0 के मित्रों सभी प्रश्नों का विश्लेषण थ्योरी हम लोग जान रहे हैं, ताकि हम लोग को यह लेवल पता चल जाएगा कि किस आधार पर तैयारी करना है और करवाना है नहीं। तो जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। तार ग्रहण, तुम्बा, तरब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरब मित्रों आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग की उत्पत्ति किससे होती है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि राग की उत्पत्ति मित्रों किससे होती है। ताल से, थाट से, ग्राम से, या मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों, या फिर ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों थोड़ा सा आपको वक्त देंगे, आपको जरूर बताना चाहिए राग की उत्पत्ति किससे होती है। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, राग की जो मित्रों उत्पत्ति होती है थाट से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों एक बार पुनः नोटिस पर केयर कीजिएगा कि राग तोड़ी के गायन का समय है दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दिन का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, दिन का दूसरा प्रहर, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। मित्रों निबंध है, अनिबंध है, बहुत्व है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन तक जो मित्रों क्लास चलेगा सभी का सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह मित्रों हम लाएंगे, और आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें। तो मित्रों जो गायन तालबद्ध नहीं उसे क्या कहते हैं, तो मित्रों उसे हम लोग अनिबंध कहते हैं। ठीक है, अनिबंध मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। काफी का, बिलावल का, कल्याण का, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिलावल। क्या हो जाएगा, बिलावल, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं। अब बताइए यह प्रश्न का यदि आप आंसर नहीं देते हैं तो आपको बीपीएससी तैयारी करने का आपके पास अधिकार नहीं है। क्या पता कैसे आप स्टेट पास कर गए, नहीं,
लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक आउट कीजिए, ठीक है। और अब समझ सकते हैं कि कितना इजी इजी प्रश्न पूछता है। कोई भी एग्जाम में आपको एग्जाम हल्का या इजी कब तब आपको महसूस होगा जब आप घर से तैयारी करके गए हैं, नहीं। तो भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? 7, 12, 22। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि भारतीय संगीत में कुल स्वरों की जो संख्या है, ठीक है मित्रों, 12 है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण पत्ती का तिलाना किसके सामने रखता है? मतलब दक्षिण पत्ती का तिलाना जैसे मित्रों किसके सामने, मतलब किसके समान है? जावली, तराना, फग या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिणी पत्ती का तिलाना किससे सामने रखता है, मतलब उत्तरी पत्ती में उसको क्या बोला जाता है? तो मित्रों उत्तरी पत्ती में उसको तिराना बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? मित्रों अब आप तो समझ रहे होंगे कि जितने भी प्रश्न स्टेट में पढ़ाए हैं सभी के सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। अतः आपको हमारे साथ क्लास को परचेज कर करके रिपीट में रहना है, डेली रनिंग में रहना, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। तो मित्रों श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? जालंधर में, अंबाला में, पटियाला में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से मित्रों कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जालंधर। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों 34 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस वादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? ए में आपका रे है, बी में ग है, सी में नी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नी का। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों 35 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। आचार्य के CD बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। ए में आपका नाट्य शास्त्र, बी में संगीत मरकंद, सी में मित्रों संगीत दामोदर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलें कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत मरकंद होगा, मिसप्रिंट होगा, संगीत मरकंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों 36 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। और मित्रों जैसा कि बार बार हम बता रहे हैं कि पैकेज को परचेज आप जरूर कर लें ताकि आपका एग्जाम कहीं चूक न जाए, ठीक है। मिजराब कौन से वाद्य यंत्र से आता है? ठीक है, मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? ए में आपका गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में मित्रों दिलरुबा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दिलरुबा आंसर मित्रों क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? ए में आपका मात्रा है, बी में ठेका है, सी में ठप्पा है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं मित्रों? तो ठेका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण आपका है कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं? मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सा ताल होता है? ए में आपका 4 ताल, बी में रूपक ताल, सी में मित्रों 1 ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि
जब चौथी ताली धीन पर होती है तब कौन सा ताल बजता है? तो सब कथकली, सॉरी 4 ताल, रूपक एक ताल। ठीक है मित्रों, तो बताइए 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा एक ताल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। बी में मित्रों पंडित भीमसेन जोशी। सी में जगदीश प्रसाद। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पंडित भीमसेन जोशी। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों पुराने कलाकार हैं और भारत रत्न मित्रों इन्हें मिल चुका है। अगले प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। फट से मित्रों बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। 5 12 2 5, 5 12 2। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए। तो मित्रों कुल विकृति के स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है नहीं, एप्पल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों बताते चले कि यह आज का अंतिम प्रश्न है। मित्रों एक चीज सूचना आपको देंगे कि प्रतिदिन अब हम 40 प्रश्नों का संग्रह लाएंगे, जो मित्रों कोशिश करेंगे कि 100% उसका थ्योरी बताते चलें। और आपको कोशिश करना है कि 7:55 तक क्लास का नोटिफिकेशन तक मित्रों आप जैसे ऑन रखें, और फट से जैसे नोटिफिकेशन आता है एक साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए और कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए। तानपुरा का एक अंग है तुम्बा, यह किससे बना होता है। ठीक है, तानपुरा का एक अंग है तुम्बा। ठीक है, मुझे बताना है कि तुम्बा जैसे किससे बना होता है। ए में आपका लौकी है, बी में सीताफल है, सी में बैगन है, डी में आपका है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि तानपुरा का एक अंग है तुम्बा या किससे बना होता है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आंसर लौकी से बना होता है, लौकी के कवर से। ठीक है, तानपुरा मित्रों जैसे किससे, तानपुरा का एक अंग है जो तुम्बा है या किससे बना होता है मित्रों, तो लौकी से बना होता है। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस मित्रों ईएमआरएस मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों यह म्यूजिक का क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस स्टेट में भी बहुत सारे लड़कों को रिजल्ट हुआ। ठीक है, अतः आपका भी 100% रिजल्ट होता होगा। आपको हमारे साथ मित्रों जुड़े हुए रहने की जरूरत है। ठीक है, और इस नंबर के माध्यम से आप हमसे पैकेज खरीद सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।